ओम शांति। मंगेश ओम भाई। शांति चेतन भाई जी। आज हम अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। आज 31/12/2005 की वाणी है। तो 31/12 माना पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा की वाणी है और काफ़ी धारणा युक्त, मतलब ईश्वरीय जीवन की मूल जो बात है कि हम कहते हैं कि भाई बार बार हम संस्कार परिवर्तन नहीं होते या संस्कारों का बोझ है, तो बाबा कहते हैं उसको कैसे भस्म करना है। क्योंकि जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तब तक संसार परिवर्तन नहीं होगा। तो आज इसी बात पे बाबा ने बहुत जोर दिया है कि नया वर्ष है तो नए वर्ष का और पुराने वर्ष का संगम है। उसको सारी दुनिया बहुत धूमधाम से मनाती है। कोई गिफ्ट भी देते हैं, एक दूसरे को विशेष देते हैं, शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, बहुत उमंग उत्साह से नए ड्रेस पहनते हैं, नए पकवान खाते हैं, पार्टीज आदि करते हैं, पिकनिक स्पॉट पे घूमने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग, संगम जो शब्द है इसका महत्व जो है ना वो इस संगम के कारण ही है, संगम युग के कारण से, कि बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का जो संगम होता है तो उसके कारण संगम युग का बहुत महत्व है। वैसे ही दुनिया में नदियों के संगम को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं कि इससे पाप धुल जाते हैं या पुण्य जमा होता है। और नदी और सागर का, खास करके गंगा और सागर का मेला बहुत लगता है। तो बाबा कहते हैं ये जो भी संगम है ना इसका सारा इम्पोर्टेंस इस संगम युग के कारण है। फिर बाबा कहते हैं आप भी बच्चे, कोई अगर दुनिया वाले पूछते हैं कि आप कलयुग में हो या सतयुग में हो, तो हम कहेंगे संगम युग में। हम फलक से कहेंगे कि हम संगम युगी है, ना हम कलियुगी है ना सतयुगी, हम संगम युगी बच्चे हैं बाबा। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युगी सभी। हाँ वैसे देख, क्योंकि ये पुरुषोत्तम शब्द लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर युग के बाद संगम आता है। सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम होता है, त्रेता द्वापर के बीच में, द्वापर, लेकिन ये जो संगम है जहाँ बाबा का अवतरण होता है, शिव बाबा का, ये और आत्माओं को ऊंची कला में, उड़ती कला में ले जाता है, तो इसलिए इस संगम का, पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत महत्व है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे सदा ही वाह भाग्यवान बच्चे वाह, बाबा गीत गाता है, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। और बाबा कहते हैं आप बच्चे भी सदा गीत गाते रहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह ब्राह्मण परिवार वाह। तो ये भी बड़ी अच्छी साइकिल, जैसे हम वाह वाह कर सुख के गीत गाएंगे तो सुख से जीवन भर जाएगा, दुख के गीत गाते रहेंगे, दुख का रोना रोते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग पर सदा ही कुछ भी हो वाह वाह के गीत गाते रहो। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर किस बात को विदाई, किस नया वर्ष और पुराने वर्ष का संगम चल रहा है ना, मुरली उस पर चल रही है, तो बाबा कहते हैं कि किस किस बात को विदाई देनी है। क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि नए वर्ष जब आता है तो बहुत सारे दुनिया में भी कि मनुष्य ऐसे प्रतिज्ञाएं करते हैं कि भाई पुरानी आदतें छोड़ेंगे और नए अच्छे संस्कार धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपने भी किस किस बात को विदाई दी, और विदाई दी तो सदा काल के लिए दी या फिर कुछ समय छोड़ा और फिर आ गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सदा काल की विदाई से सदा काल की बधाई मना सकेंगे, सदा काल की मौज मना सकेंगे। फिर बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे कही कि बाबा कहता है बाबा संगम युग पर आया ही है बच्चों का बोझ लेने के लिए। बच्चे जो ये बोझ उठाते हैं, जिम्मेवारियों का कहो, संस्कारों का कहो, पुराने संस्कार का कहो, पुरानी आदतों का कहो, तो बाबा कहते हैं बाबा संगम युग पर आया ही है बच्चों का बोझ लेने के लिए। तो सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का बोझ, और बाबा कहते हैं वो मेजॉरिटी में है। बाकी तो बातें छोड़ देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में पुराने संस्कार की जो है वो, तो इसके लिए बाबा कहते हैं रावण को मारा तो है बच्चों ने, लेकिन जलाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो बार बार उठकर आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग अग्नि का अटेंशन रखो, और यही मुरली का
मूल आज की मुरली का सार है कि योग अग्नि को प्रज्वलित करो। योग साधारण योग नहीं, बाबा कहते हैं एकाग्रता के आधार पर योग, और लंबा समय इस प्रकार से और स्नेह से बाबा को याद करो। जब वो योग अग्नि होगी तो फिर संस्कार परिवर्तन होगा। फिर आगे भी बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति का इंतज़ाम करो। और लास्ट में बाबा ने ब्रह्मा बाबा की त्याग तपस्या का भी बहुत वर्णन किया। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह सारी मुरली पर प्रकाश डालें, और ख़ास करके ब्रह्मा बाबा की जो बाबा ने त्याग तपस्या और सेवा का, तो उस पर भी आप विस्तृत प्रकाश डालिए। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य हेडिंग ही है कि नए वर्ष में पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। ये आज की मुरली का, और यही इस मुरली का सार भी है। तो आज नए वर्ष जैसे सब कुछ नया होता है, ऐसे ही ये पुराने जो हमारे संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, पुराना बोल है, पुराना सोचना है, पुराना देखना है, ये सब नया हो जाए। हम पहले देह के रूप में देखते थे, शारीरिक रूप में देखते थे, अभी आत्मिक रूप में देखते हैं। ये नवीनता आ जाए, नया परिवर्तन। क्योंकि हम कई जन्मों का, बाबा ने कहा ना, बोझ की बात हुई है, क्योंकि कई जन्मों से बोझ लेते आ रहे हैं, अपने कर्मों का, अपने वचन का, वायदों का, सब बातें का। निभाते तो है नहीं, लेकिन वायदा करते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें, बोझ इतना हो गया है कि उसको हम चुका नहीं पा रहे हैं। उसके बोझ में दबे, जैसे कोई बोझ वाला व्यक्ति होता है, वो दबा हुआ रहेगा ना। कई प्रकार के बोझ होते हैं, कोई स्थूल बोझ की बात नहीं है, सूक्ष्म बोझ भी बहुत है। तो संस्कारों का संस्कार, ये जो बाबा ने आज कहा है, क्योंकि बाबा ने कहा अन्य बातें तो और भी सहज हो जाती हैं, सेवा भी कर लेते हैं, योग भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उनका संस्कार नहीं हो पाता है। बिल्कुल। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि रावण को मारा ही नहीं, लेकिन अभी तो जलाया भी उसको, तब पूरा भस्म हुआ। ऐसे ही हम कई बार हम योग कर लेते हैं, अमृत बेले भी उठते हैं, योग तपस्या करते हैं, और ऐसे भी नॉर्मली हमारा पुरुषार्थ जारी रहता है। एक जैसे मुरली के आधार पे कहो, चिंतन के आधार पे कहो, अपने जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके आधार पे कहो, चलते रहता है। लेकिन बाबा ने कहा जो ये तपस्या है हमारी, वो उसका तप के रूप में हो जाए, एक दृढ़ संकल्प के रूप में हो जाए, एक एकाग्रता के रूप में हो जाए, जिससे जैसे वो सूरज की किरणों को जब वो लेंस होता है ना, उसके माध्यम से जब एकाग्र करते हैं तो कागज जल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि हम कितना भी उसको धूप में रख लें, जलेगा नहीं, वैसे जलेगा। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी हम ब्राह्मणों का ये हो गया है कि भाई, जैसे ये मुरली हमने 20 साल पहले सुनी थी, और जो स्थिति हमारी थी, और कई बार ऐसा लगता है कि भाई वही स्थिति, हमारा तो परिवर्तन आया नहीं। मेजॉरिटी का ये अनुभव भी होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, माना इतनी मुरली बहुत गुह्य लगने लगती है, बाबा से प्यार बढ़ जाता है, निश्चय बढ़ जाता है, भावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो पूरे ख़त्म हो जाने चाहिए, या हमारे जो संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, झुकाव में आ जाते हैं, तो वो ना हो, हमारी एक रस स्थिति रहे। जैसे ब्रह्मा बाप के बारे में कर्मातीत अवस्था हो, महादानी अवस्था हो, सदा काल के अखंड महादानी अवस्था हो, जो बाबा ने अपनी बनाई है, तो वो हमारी अवस्था आए, उसके लिए बाबा ने कहा योग को तप के रूप में एकाग्रता के साथ उसको ये जब हम करते हैं, तो वो हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनका संस्कार हो जाता है। नहीं तो फिर से दब जा, जैसे कोई सप्रेस कर दिया जाता है कोई चीज़ को, तो फिर जैसे ही ढीला होता है तो ऐसा चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे अब संस्कारों का भी संस्कार करना है, तो अपने योग को बहुत पावरफुल बनाना है,
अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, जिससे हमारी योग अग्नि बढ़ जाए और हमारे जो विक्रम हैं वो विनाश हो जाए, हमारे पुराने संस्कार हैं वो विनाश हो जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, राजअधिकारी बनते हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बाबा ने बताया कि भाई हर कर्म इंद्रियाँ हमारी आर्डर पे चले, शक्तियाँ हमारी आर्डर पे चले। जैसे हम स्थूल कर्म इंद्रियाँ हमारे आर्डर पे चलती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी हाथ चल रहा है, कहीं भी पाँव जा रहे हैं, नहीं हो रहा है ना ऐसा। तो ऐसे ही सूक्ष्म हमारी कर्म इंद्रियाँ भी वो हमारे आर्डर प्रमाण चले। हम जितना समय चाहें, जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में स्थित हो जाएं, जिस संकल्प में चाहें, जिस स्वमान में चाहें, जिस स्वरूप में चाहें, जिस स्थान पर चाहें, उतना स्वरूप वो उस समय तक वो स्थिति बनी रहे। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान, राज्य अधिकारी, स्वराज अधिकारी। जो कर्मातीत स्थिति जो बनना है ये इस आधार पे बनती है। इसलिए बाबा ने खास होमवर्क दिया है कि हम बना जो 3 मास का जो बाबा ने आज बताया है कि होमवर्क लेना है। क्योंकि 3 मास इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि एक विधि बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है। तो विधि बन जाती है तो हम जब 3 मास का बहुत समय का और बहुत साल करना है तो थोड़ा ढीलापन आ जाता है। 3 मास ही करना है ना, एकदम लगन से करता है। तो बाबा कहते हैं वो विधि बन जाती है, एक आदत बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, तो फिर वो परिवर्तन सहज हो जाता है। इसलिए बाबा 3 मास का हम बच्चों को होमवर्क दे रहे थे उस समय में कि भाई 3 मास में जब बाबा का जब तक सीजन चले तब तक ये अपने आप को रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी हमारी कर्म इंद्रियाँ जो शक्तियाँ हैं वो हमारे आर्डर पे चले, कोई भी जैसा जिस समय में जहाँ चाहें वहाँ हम स्थित हो जाएं, ये हमारा स्वरूप रहे। ऐसा नहीं कि भाई हो ही जाएगा, कुछ नहीं चलता है, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा रायल अलबेलापन नहीं लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना पड़े, कैसा भी हमको पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन हमें पक्का करना है। इसलिए बाबा ने 3-4 बार पक्का, ये पक्का पक्का कराया है। और ताज वाले जो बच्चे बैठे थे उनको भी बाबा ने कहा कि भाई ताज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक समय का इंतज़ार की बात बाबा ने आज जो बताई थी कि हम समय का इंतज़ार करते, विनाश कब होगा, समय आ जाएगा तब बन जाएंगे, हो जाएंगे। बाबा को भी आथत देते हैं कि बाबा हो जाएगा ना, जब समय आ जाएगा ना तो हम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये रायल अलबेलापन है और समय के आधार पे नहीं होता है जब तक बहुत काल का अभ्यास ना हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय आपकी रचना है, आप उसके रचयिता हैं। तो समय आपका इंतज़ार न करे, आपका समय इंतज़ार कर रहा है, प्रकृति इंतज़ार कर रही है, हमारी एडवांस पार्टी इंतज़ार कर रही है, माया भी इंतज़ार कर रही है। बाबा तो कई बार कहते हैं कि हे मेरे मतलब राज्य अधिकारी बच्चे वो कब आएंगे, कब अपने तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने एवर रेडी बन के बाप समान बन जाएंगे, है ना। तो बाबा ने क्या खास आज बाबा ने कहा है कि जो बाप समान यदि बनना है तो एवर रेडी हम बनना है, कर्मातीत अवस्था बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या और सेवा की, ऐसा ही जैसे कहना बोलना और करना जो बाबा के समान थे वैसा हमारा भी होगा, तब हम बाप समान कर्मातीत बन पाएंगे। जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने सब कुछ बच्चों के लिए किया, अन्य के कल्याण के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। अपना स्वयं पुराने कमरे में ही रहे, लेकिन बाबा की वो महानता थी, सब कुछ पुराने इसमें रहते भी बच्चों के लिए कितना सब कुछ रहा। वो पुराने बाथरूम में ही जाते थे, बिल्कुल वो कंतान वाले बाथरूम में, और पुराने वो अभी तो बाबा का कमरा बहुत अच्छा बना है, पहले तो वो इतना अच्छा नहीं था। तो बाबा की त्याग तपस्या को हमको देखना है, तब हम बाप समान बन पाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा 2-2:30 बजे उठकर 2:30-3 बजे उठकर पुरुषार्थ करते थे, सबको सकाश देते थे, अपने संस्कारों का संस्कार भी करते थे, अन्य आत्माओं के, और स्वयं इतना भरपूर हो जाते थे हर प्रकार से जो अखंड महादानी बन जाते। उसके लिए तपस्वी मूर्त बन जाते, तब दूसरों को हम महादान दे सकेंगे, वरदान दे सकेंगे। जब कोई समय हमारे सामने आ जावे तो उसको ये लगे कि भाई उसको साक्षात, जैसे हम दादियों के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है, हमें पता चलता था कि हमारी क्या क्या कमी कमजोरी है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपके सामने आपका इस स्वरूप ऐसा हो जाए कि आपके सामने आती हूँ उनको ये लगे कि भाई मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, या इन आत्माओं से माने स्पष्ट दर्पण दिखाई देगा। आज बाबा ने खास इसमें भी कहा है बहुत अच्छे शब्द। तो बाबा ने कहा हमारे
जो बाबा के 3 ये थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, है ना। ये जो 3 महावाक्य बाबा के लास्ट के थे, उन तीनों को भी हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि हमारी अंतिम स्थिति भी यही है और लक्ष्य भी यही है कि हम निराकारी बने, निर्विकारी बने और निरहंकारी तो बन ही जाएंगे यदि निराकारी निर्विकारी बनते हैं तो ये विजय माला में बाबा ने आज जो वरदान दिया है कि सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी आत्मा हो। क्योंकि जब बहुत समय का विजय होता है, हर संकल्प में, बोल में, कर्मों में, अपने वायदा में हम जब विजयी बनते जाते हैं तो बहुत समय का जो अभ्यास होते जाता है तो हमारा फिर सहज रूप से चलते जाता है। नहीं तो हम कहें कि लास्ट में बन जाएंगे, हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप का जो संकल्प बोल है वह बच्चों का संकल्प बोल हो, तब हम विजयी बन सकते हैं। और सदा काल का पुरुषार्थ हो, तीव्र पुरुषार्थ हो, तब हम सदा काल की प्राप्ति हम कर सकेंगे, तब विजयी बन पाएंगे। जैसे आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा है कि जी हाजिर वाली बात है। तो यदि बाप से सच्चा प्यार है, परिवार से प्यार है, अपने यज्ञ से प्यार है, अपने आप से भी प्यार है, तो कहेंगे कोई भी बात में जी हाजिर करेगा, वो ना जी नहीं करेगा। नहीं तो ठीक है, कौन बोल रहा है, किसका ये है, या उसका महत्व को जानते हैं तब वो हाजिर कर पाते हैं ना। तो ऐसे ही मतलब आज का जो अव्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा, आज जो आत्मिक स्मृति और अंतर्मुक्ता का जो चल रहा है, तो बाबा ने कहा जैसे कोई दर्पण के सामने जाता है तो उसको स्पष्ट नज़र आता है सब कुछ अपना, कि कहाँ क्या हो रहा है या क्या कमी है ना, सब कुछ देखते हैं ना। तो ऐसे ही आपकी स्थिति ऐसी दर्पण बन जाए, आपकी इस स्थिति आत्मिक स्थिति ऐसी बन जाए जो अन्य आत्माएं जो भी हैं उनको सेकंड में अपने को पता चल जाए। कोई हमेशा ज़्यादा समय तो नहीं रहेगा, बाबा कहते सेकंड में उनको पता चले हमारी ये स्थिति हो कि मुझ में क्या कमी है। वो दर्पण दिखाई देवे कि इस बोल हो तो इनके जैसा, कर्म हो तो इनके जैसा, चाल चलन हो तो इनकी जैसे, स्थिति तो इनके जैसा हो, तपस्या हो तो इनकी जैसी हो। तो ऐसा स्वरूप बाबा ने कहा बन जाए। तो ऐसे अपने आप को, चलन को, अपनी स्थिति को ऐसी बनानी, अपने स्वरूप को ऐसा बनाना है जो दूसरों को हम दर्शनीय मूर्त बन जाए, साक्षात्कार मूर्त बन जाए। ये आत्मिक स्मृति में हम जब स्थित रहते हैं तो ये पुरुषार्थ हो जाता है। तो आज की मुरली बहुत पावरफुल मुरली है, भाव समान बनाने वाली मुरली है, तीव्र पुरुषार्थ करने की मुरली है, संस्कारों का संस्कार करने की मुरली है, नए वर्ष की विदाई और बधाई देने की मुरली है, और सब कुछ हमारे जीवन में नवीनता आती जाए, उमंग उत्साह सदा बना रहे, पहले के जैसे मुरझाया हुआ दिल शिकस्त बना ना हो, सदा हर्षित चेहरा हो, दिव्यता वाला हो, देवी गुण वाला हो। ये जब हमारे में ये आते जाएगा तो बाबा की मुरली हम एक दर्पण बन जाएंगे दूसरी आत्माओं के लिए। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति।